वेलकम टू टारगेट हरियाणा। हम इस क्लास में हरियाणा करंट अफेयर करने वाले हैं। मई मंथ की फर्स्ट वीक की हम हरियाणा करंट अफेयर करेंगे। 1 मई से लेकर 10 मई तक की हरियाणा करंट अफेयर इस क्लास में रहेगी। पिछले मंथ की हरियाणा करंट अफेयर हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हरियाणा के कौन से जिले को निर्यात हब के लिए तैयार किया जाएगा? तो पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन तीनों को ही निर्यात हब के रूप में हरियाणा सरकार तैयार करेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है ये किया जाएगा। अभी आपको पता होगा कि अभी आज़ादी को 75 साल पूरे होने को है, इसलिए हमारे इंडिया में आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, जिसके तहत हरियाणा सरकार भी हमारे 3 जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने वाली है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही केंद्र सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए देश के 75 जिले चुने हैं, जिनमें से हरियाणा के 3 जिलों को औद्योगिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए चुना गया है। तो औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के 3 जिलों को चुना गया है और पूरे देश के 75 जिले चुने गए हैं। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। फरीदाबाद को वाहनों के उपकरण और इंजीनियरिंग सामान, पानीपत को हस्तनिर्मित कारपेट और कपड़ा तथा गुरुग्राम को इंजीनियरिंग सामान और सेवा क्षेत्र में निर्यात हब के रूप में तैयार करने की योजना बनाई गई है। तो तीनों की स्पेशलिटी क्या रहेगी? फरीदाबाद से वाहनों के उपकरण और इंजीनियरिंग सामान निर्यात किए जाएंगे, पानीपत से हस्तनिर्मित कारपेट और कपड़ा, गुरुग्राम से इंजीनियरिंग सामान और सेवा क्षेत्र के रूप में निर्यात हब को जो है विकसित किया जाएगा। तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से शहर हैं? पानीपत है, फरीदाबाद है और गुरुग्राम है। हरियाणा के 3 जिले हैं और पूरे देश के 75 जिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, ये भी हरियाणा सरकार की एक योजना है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही प्रदेश सरकार ने अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना से आगे बढ़ते हुए ब्लॉक स्तर पर 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना को भी लॉन्च किया है। तो ये क्या है? पहले थी पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना थी, अब 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना भी जो है हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट हमारे 22 हैं, यानी 22 जिलों की पहले योजना बनाई गई थी। अब जो है 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट यानी कि जो 142 ब्लॉक है, तो हर ब्लॉक से एक प्रोडक्ट को चुना जाएगा जो कि आउट ऑफ कंट्रीज में भेजा जाएगा, यानी कि निर्यात किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? जो छोटे उद्योग हैं उनको संबल मिलेगा। सभी खंडों में जो है औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। ये मिस टाइप हुआ है, तो औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। छोटे आदमी गांव में बनने वाले अपने उत्पादों को आसानी से विदेशों में बेच सकेंगे। तो जो छोटे उद्यमी होते हैं, जो ब्लॉक लेवल पर हैं या गांव के लेवल पर हैं, तो जो छोटे लेवल पर हैं वो भी अपनी चीज़ों को बाहर बेच सकेंगे। इससे ये फायदा होगा, तो ये भी एक अच्छी पहल रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान परशुराम का भव्य मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो भगवान परशुराम का भव्य मंदिर रोहतक में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड डिटेल में हम पढ़ लेते हैं और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे नवीन जय हिंद ने घोषणा की है कि रोहतक में भव्य परशुराम मंदिर बनेगा। नवीन जय हिंद ने कहा है कि रोहतक में 22 मई को उसी जमीन पर परशुराम जयंती मनाई जाएगी जहां पर उनके मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। यानी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अभी 22 मई को भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी और इनका भव्य मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? रोहतक में बनाया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा राज्य का अलग से हाई कोर्ट हो, इस पर किसने सहमति जताई है? तो ये जताई है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने।
तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। अभी चंडीगढ़ पर जो है काफ़ी विवाद चल रहा है, तो आने वाले टाइम में देखो क्या होता है। चंडीगढ़ को जो है सिर्फ पंजाब की राजधानी बनाने की बात चल रही है। उधर पंजाब बोल रहा है कि चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब का जो हाईकोर्ट है वो होना चाहिए और चंडीगढ़ जो सिर्फ पंजाब की राजधानी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ जो है चल रहा है, तो आने वाले टाइम में जो भी होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। पंजाब ने हरियाणा की अलग हाईकोर्ट बनाने की वर्षों पुरानी मांग का समर्थन किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्रियों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इस मांग का समर्थन किया कि हरियाणा का एक अलग हाईकोर्ट हो। तो हमारे मुख्यमंत्री ने मांग रखी है कि हरियाणा का अलग से हाईकोर्ट हो, और इसका समर्थन किसने किया है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही भगवंत मान ने यह भी कहा है कि पंजाब का भी अलग हाईकोर्ट बने, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुकदमे भी सुने जाते हैं। इसलिए मनोहर लाल खट्टर ने सुझाव दिया है कि चंडीगढ़ का भी अलग हाईकोर्ट होना चाहिए। तो हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे हरियाणा के हाईकोर्ट को अलग बनाने की बात कही है, जिसका समर्थन पंजाब के सीएम ने किया है, और पंजाब के सीएम भी चाहते हैं कि पंजाब का अलग हाईकोर्ट हो, और वहीं पर चंडीगढ़ के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया है कि चंडीगढ़ का भी अलग से हाईकोर्ट होना चाहिए। चंडीगढ़ जैसा कि आपको पता है हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है और एक यूटी भी है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका भी अलग से हाईकोर्ट होना चाहिए। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो है यहाँ पर दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है इनके मुकदमे सुने जाते हैं। तो अब तीनों के अलग अलग हाईकोर्ट बनाने की बातें चल रही है। तो देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रोहा धाम के जीर्णोद्धार पर कितने रुपए खर्च आएगा? तो ये आएगा 500 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अग्रोहा धाम कहाँ पर है। तो ये है हिसार में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने कहा है कि अग्रवाल समाज का पवित्र स्थल अग्रोहा हिसार आने वाले 5 सालों में ऐसा धार्मिक स्थल बनेगा कि वहां पर महालक्ष्मी के मंदिर में माथा टेकने के लिए सबको समय लेना पड़ेगा। यहाँ पर महाराजा अग्रसेन की मूर्ति के साथ संपूर्ण इतिहास को विराजा जाएगा, और लोग अपनी कुलदेवी पर माथा टेकने देश विदेश से पहुंचेंगे, और इसके पुनर्निर्माण का जीर्णोद्धार पर 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अग्रोहा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अग्रोहा धाम आपका हिसार में पड़ता है, और महाराजा अग्रसेन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आंसर या तो आपका अग्रोहा मिलेगा या फिर हिसार मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अग्रोहा धाम जो है अग्रवाल समाज से रिलेटेड है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? गोपाल शरण गर्ग हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 500 करोड़ रुपए का जो है खर्च इस पर किया जाएगा। अग्रोहा धाम को जो है थोड़ा सुधारा जाएगा और ज़्यादा विकसित किया जाएगा। तो आने वाले 5 सालों में ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल कैंसर केयर सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अंबाला कैंट में, यानी अंबाला कैंट में कैंसर केयर सेंटर बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहले क्या होता था, हरियाणा में कोई अच्छा अटल केयर का जो भी मतलब हरियाणा में कोई अच्छा सा कैंसर केयर सेंटर नहीं था, या कैंसर का कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। लोग एम्स वगैरह में तो जाते थे, लेकिन वहाँ पर भी इतना अच्छा नहीं है, और एम्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उससे क्या होता था कि ज़्यादातर लोग जो है राजस्थान में जाते थे, राजस्थान के बीकानेर में और इस साइड ज़्यादा जाते थे। तो बीकानेर में जो ट्रेन जाती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो ये होते हैं कैंसर पेशेंट्स वो ही ज़्यादा जाते हैं उसमें। तो उस ट्रेन का नाम भी कैंसर ट्रेन जो है रख दिया गया था। तो अभी जो क्या है हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो हरियाणा के लोगों को अभी जो है वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, वो अंबाला जाएंगे और अपना इलाज करवा सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। 72.11 करोड़ की लागत से अंबाला कैंट में बने अत्याधुनिक अटल कैंसर केयर केंद्र का लोकार्पण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया गया। हरियाणा में एक एम्स भी खोला जाएगा, जिसकी जमीन माडनेठी में दे दी गई है, और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अंबाला कैंट में जो अटल कैंसर केयर केंद्र बन रहा है, तो ये इसकी लागत क्या आएगी? 72.11 करोड़ जो है इसकी लागत आने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। और
और इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। और हरियाणा में एक एम्स और खोला जाएगा, तो उसकी जमीन जो है मानेठी में दी गई है। इसका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किसकी तर्ज पर हरियाणा में जिला सुशासन सूचकांक बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर की तर्ज पर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हरियाणा भी जिला सुशासन सूचकांक तैयार करेगा। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विकास को लेकर आयोजित प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में यह बात कही कि इससे जिला स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन कर प्रदेश स्तर का विकास सूचकांक तैयार किया जा सकेगा। नतीजन क्या होगा, जिलों के विकास की आपसी सकारात्मक स्पर्धा होगी और उसमें क्या होगा, प्रदेश का विकास सूचकांक भी बढ़ेगा। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सीधा सीधा बता देती हूँ कि अलग अलग जिलों में जो है सुशासन सूचकांक यानी इंडेक्स तैयार किया जाएगा। और किस बेस पे तैयार किया जाएगा वो हम देख लेते हैं पहले। इस सूचकांक में क्या क्या शामिल होगा, राज्य की भौगोलिक एवं क्लस्टर आधारित स्थिति पर जिला विशिष्ट सूचकांक बनाए। इसमें कृषि एवं संबंध क्षेत्र, व्यापार एवं उद्योग, मानव संसाधन विकास, जन स्वास्थ्य, नागरिक आधारभूत संरचना और सुविधाएं, समाज कल्याण एवं विकास, वित्तीय समावेश, न्याय एवं सुरक्षा, पर्यावरण, नागरिक केंद्रीय शासन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल किए जाएंगी। ये सारी चीज़ों पर जो है इसमें से कौन सी चीज़ का कितना विकास हो रहा है, किसको विकास की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें उस इंडेक्स में शामिल करके ये तय किया जाएगा कि कौन सा जिला जो है टॉप पर रहा है इस सूचकांक में। तो इससे क्या होगा कि आपस में जिलों में जो है कंपटीशन बनेगा कि इस बार ये जिला टॉप पर रहा है, इस बार हमारा जिला टॉप पर रहना चाहिए। उससे क्या होगा, पूरे हरियाणा का जो सुशासन सूचकांक है वो इंक्रीज होगा और इंडिया में हमारे राज्य का जो इंडेक्स में नाम है और ऊपर हो जाएगा। तो ये चीज़ का ये एक अच्छी पहल रहेगी। तो इस चीज़ का जो है पूरे हरियाणा को फ़ायदा होने वाला है। और पहले ऐसा जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो रहा था, अभी जम्मू कश्मीर की तर्ज पर ऐसा हरियाणा में भी होगा। जिला सूचकांक जो है जम्मू कश्मीर में बनाया जाता रहा है और अब से जो है हरियाणा में भी बनाया जाएगा, जिससे कि पूरे हरियाणा को लाभ मिलेगा और हमारा हरियाणा थोड़ा और टॉप में आ जाएगा सब चीज़ों में, प्रतिस्पर्धा में तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है नाहरा पानीपत से। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गांव नाहरा के गंगेश्वर तालाब पर नारियल तोड़कर राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये हमारे राज्य की योजना है। अमृत सरोवर मिशन कहाँ से शुरू की गई है? नाहरा पानीपत से। इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको ध्यान रखना है। इसके तहत प्रदेश के 15 अगस्त तक 8000 तालाबों की सूरत बदली जाएगी। यानी कि अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक 8000 तालाबों की सूरत बदली जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सेना में सीधी भर्ती होने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सम्मी, हिसार की है सम्मी। हिसार की सम्मी सीधी सेना सिपाही में भर्ती होने वाली देश की पहली महिला बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ही आप लिख लीजिए कि आपका 1 नंबर जो है इस क्वेश्चन के बाद कंफर्म हो गया है कि आने वाले एग्जाम में 1 नंबर आपका कंफर्म है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, 200% पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये हिसार की रहने वाली हैं। इनके गांव का नाम डाटा है जो कि हिसार में पड़ता है। ये 400 मीटर की दौड़ लगाती हैं। इनके कोच का नाम नसीब है और ये खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 2 बार लगातार दूसरे स्थान पर रही हैं। इसके साथ ही कीनिया में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिले दौड़ में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसके बाद ही इस पदक के बाद भारतीय सेना का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ और इन्हें सीधा सेना में भर्ती के लिए चुन लिया गया। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये देश की पहली महिला बनी है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह वे देश की पहली ऐसी बेटी बनी जिन्होंने खेल कोटे से कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस यानी CMP में सीधे चयन हासिल किया है। तो खेल कोटे से सीधी चयनित होने वाली पहली भारतीय बेटी बनी है सम्मी। ठीक है, तो ये हिसार से हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे क्या लिखा है? आगे है कि अब
सीएमपी में रहते हुए अभ्यास कर देश के लिए ओलंपिक में पदक जीतने के सपने को कड़ी मेहनत से धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि आगे ओलंपिक में भी ये पार्टिसिपेट करेंगी और यहाँ पर भी हमें पदक देखने को मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो एक एम्स जो है प्रस्तावित है आपका मनेठी में, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और एक आपका जो है नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो है इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? माजरा रेवाड़ी में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। गांव माजरा रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा 2015 में की गई थी, जिसका निर्माण कार्य जो है अब शुरू किया गया है। यानी कि 2015 में इसकी घोषणा की गई थी और 2022 में ये बनना शुरू हुआ है, तो काफ़ी टाइम इसको बनने में भी लग जाएगा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसकी स्थापना की जा रही है, ये प्रस्तावित है, जो कि 2015 में इसकी घोषणा हो गई थी और अभी ये बनना शुरू हो गया है। तो ये कहाँ पर है? गांव माजरा रेवाड़ी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, डेफ ओलंपिक में रोहित और महेश ने गोल्ड मेडल जीता है। ये दोनों खिलाड़ी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं भिवानी के। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। डेफ ओलंपिक जो 2021 में होने थे लेकिन 2022 में हुए हैं, इसमें भिवानी के बैडमिंटन खिलाड़ी रोहित भाकर और मुकेश कुमार ने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये भिवानी जिले से हैं। दूसरा, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं और इनका नाम है रोहित और महेश कुमार, और इन्होंने टीम इवेंट में गोल्ड जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यह ओलंपिक 1 मई से 15 मई तक चलेंगे और रोहित भाकर एशियाड और विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। यानी रोहित भाकर जो है, इन्होंने एशियाड और विश्व चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता है और अब इन्होंने डेफ ओलंपिक 2021 में भी गोल्ड जीता है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों नाम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी और दोनों भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर जगबीर सिंह। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह का एक बार फिर से कार्यकाल बढ़ाया गया है। पहले भी उनको शिक्षा बोर्ड चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई थी, अब फिर से जिम्मेदारी मिली है और इनका यह तीसरा कार्यकाल रहेगा। यानी 2 बार ये पहले बन चुके हैं और इस बार इनका तीसरा कार्यकाल है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनका नाम आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा और पीछे जो एग्जाम हुए थे HSSC के, उनमें जो है इनका नाम पूछा गया था। हर एग्जाम में इनका नाम पूछा गया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है? तो ये है डॉक्टर जगबीर सिंह। पहले भी यही थे और अभी इनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर या मस्कट क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है धाकड़। ये एक बैल है धाकड़, तो इसी के नाम पर जो है हमारा शुभंकर या मस्कट रखा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन 4 जून से 13 जून 2022 तक करवाया जाएगा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? हमारा हरियाणा करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 4 जून से 13 जून तक चलेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, जिनकी मेजबानी हरियाणा करेगा। यह खेल जो है 5 स्थानों पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में होंगे। शुभंकर का नाम धाकड़ रखा गया है। यह एक बैल है जो कि इन देश के इन हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन इसे हरियाणा के बेटों और बेटियों की मौजूदा ताकत समझा जाता है, इसीलिए जो है हमारा शुभंकर बैल यानी ये धाकड़ रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो हरियाणा की विशेषता दर्शाएगा। लोगो रखा गया है एक दौड़ता हुआ एथलीट, एक दौड़ता एथलीट जो है लोगो रहेगा, और मस्कट क्या रहेगा? धाकड़। एथलीट जो है केसरिया और हरे रंगों में है। इसके साथ महाभारत की 2 ऐतिहासिक छवि भी हैं, अर्जुन के हाथ में धनुष और भगवान श्री कृष्ण के हाथों में रथ की पताका। और जो 5 खेल हरियाणा के जो हरियाणा का वर्षों से प्रभुत्व रहे हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो वो 5 खेल कौन से हैं? पारंपरिक खेल हैं, जैसे गतका, कल्लारी पट्टू, थांगता, मलखम और योगासन। ठीक है, तो ये 5 खेल भी आपको ध्यान रखना है। इन खेल से भी आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि इस बार कौन से खेल शामिल किए गए हैं और इनमें से कौन सा वो खेल है। 4-5 देकर और पूछ लेंगे, एक अलग सा दे देंगे कि कौन सा नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, गतका, कलारी पट्टू, थांगता, मलखम और योगासन 5 खेल है जो हरियाणा के हैं, पारंपरिक खेल है, इनको शामिल किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 4 जून से 13 जून तक चलेंगे।
तो जब इनके बारे में कुछ भी नई अपडेट आएगी तब मैं आपको करवा दूंगी। अभी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसका मस्कट यानी शुभंकर धाकड़ रखा गया है और लोगो एक दौड़ता हुआ एथलीट रखा गया है। और इसका जो गीत है वो है रैप स्टार रफ्तार है, इन्होंने ही लिखा है और इन्होंने ही परफॉर्म किया है। तो इस क्वेश्चन से हमारी इतनी डिटेल हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव लर्निंग यानी PAL सॉफ्टवेयर युक्त टैबलेट वितरित करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये देश का पहला राज्य बना है जिसने PAL सॉफ्टवेयर वाली टैबलेट जो है वितरित की है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का अभी जन्मदिन था, उनके जन्मदिन पर ही 10th और 12th के बच्चों को जो है ये टैबलेट जो है बांटी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5 लाख टैबलेट जो है बांटी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसके लिए कोर्सेज भी चलाए जाएंगे कि इन टैबलेट्स का बच्चे जो हैं सही उपयोग कर सके, उन्हें वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हड़प्पाकालीन सभ्यता के समय का सोना कहाँ मिला है? तो ये मिला है राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी में अभी खुदाई चल रही है, तो यहाँ से हड़प्पाकालीन सभ्यता के टाइम का सोना मिला है, यानी कि उस टाइम भी सोना होता था। पहले सिर्फ लोहे की खोज थी और अभी पता चला है कि वहाँ पर सोना भी होता था। तो प्राचीन सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों की साखी राखीगढ़ी पुरातात्विक साइट पर हर खुदाई में नए नए राज उगल रही है। संस्कृति, नगर योजना, पूजा, वस्त्र के साथ ही अब 7000 साल पहले सोने के चलन की जानकारी भी सामने आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सोना कहाँ मिला है? राखीगढ़ी में मिला है। राखीगढ़ी आपका कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के सरकारी स्कूलों और सड़कों का नामकरण किनके नाम पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बलिदानियों के नाम पर। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों और सड़कों का नामकरण बलिदानियों के नाम पर होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गठबंधन सरकार यानी कि JJP और BJP जींद जिले से इसकी शुरुआत कर चुकी है। इसके बाद चरखी दादरी और भिवानी में भी नाम बदले जा चुके हैं और अब गुरुग्राम के सभी सरकारी स्कूलों और सड़कों का नाम बलिदानियों के नाम पर रखा जाएगा। हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त तक राज्य के सभी जिलों में बलिदानियों के नाम पर स्कूलों के नाम रखने का निर्णय लिया है। जींद जिले में सर्वे के बाद पता लगा कि देश की आज़ादी से अभी तक कुल 76 आएगा, यहाँ पर 76 बलिदानी हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आदेशों पर जींद के 76 सरकारी स्कूलों का नाम बलिदानियों के नाम पर रखा गया। इसके बाद इसी तरह दादरी और इसी तरह भिवानी में भी काम हुआ और अब जो है गुरुग्राम जिले में बलिदानियों का जो बलिदानी सैनिक है उनका नाम स्कूलों और सड़कों के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी सड़कें और सरकारी स्कूल है वो बलिदानियों के नाम पर रखी जाएगी। कहाँ पर? गुरुग्राम में। इससे पहले जींद में रखा जा चुका है, दादरी में रखा जा चुका है और भिवानी में रखा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पृथ्वीराज चौहान भवन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सोनीपत में। सोनीपत के अटेरना गांव में पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर उनके नाम पर भवन का शिलान्यास किया गया। इसका निर्माण चंदा एकत्रित करके किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी 11 लाख रुपए देने का वादा किया है, यानी कि चंदा एकत्रित करके जो है पृथ्वीराज चौहान भवन बनाया जाएगा सोनीपत के अटेरना गांव में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि अभी अभी इनकी जयंती मनाई गई है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पृथ्वीराज चौहान भवन कहाँ पर है? तो ये है सोनीपत के अटेरना गांव में बनाया जाएगा और इन पर अभी मूवी भी आ रही है और इनकी जयंती भी मनाई गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर थी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी और क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके लिए क्वेश्चन है सेना में सीधी भर्ती होने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली आता होगा और इसका जो आप आंसर दोगे उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पता है सारी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उतना ही आपका जो है लेवल बेहतर होता जाएगा और उतनी ही चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहने लगेंगी, क्योंकि जो चीज़ें हम लिख देते हैं वो हम कभी नहीं भूलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखे, कमेंट करनी है और जो चीज़ें आपको रिलेट होती हुई चीज़ें याद आती जाए वो सारी आप लिखते जाया करो और आपको जो है पता भी नहीं लगेगा कि सीक्वेंस में आपको कितनी सारी चीज़ें जो है याद रहने लग गई हैं। और इसके अलावा
अगर आपके कोई भी अच्छे दोस्त हैं, कुछ भी जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ये वीडियो जो है ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके और उनकी भी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चल सके। अगर आप किसी का फ़ायदा करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से ज़रूर होता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना भूलें और दूसरों को जो है मदद करने की कोशिश करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।